अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर नंबर 4 चैप्टर नंबर 13 का। इसके अंदर आज हम नए मेथड से आपको सिखाएंगे। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लिए हैं, अब हम नए मेथड से करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, क्वेश्चंस को आपको समझने की देर होती है। सबसे पहले देखो, हम इसको तीनों मेथड से कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको 3 मेथड बताए थे। तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। तो हम नए मेथड सीखते हैं आज, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स और फ्रीक्वेंसी। आपको अब इसमें से क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि एक्सआई निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और आपकी ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है तो आप विदाउट फॉर्मूला भी इसको कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या, अभी तक तो आप जितना भी कर रहे थे एक एक नंबर्स में अटक रहे थे, अब यहाँ पे 2 नंबर आ गए हैं। अभी तक जो भी आप कर रहे थे एक नंबर, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करा उसमें एक एक का गैप था, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 66 भी और 67 भी, 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पे 66 भी आ गए और 67 भी आ गए। तो हम कैसे, अगर हम फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं तो देखो 8 और 5 कितना होता है? 13, और 6 6 12, 12 को और एक 13 और अपॉन में 2। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 66.5 आएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है। अब यहाँ पे मैं भी बताया 66.5 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा? 66.5। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। क्या आ गया? 69.5। समय 5 की रेशियो चलती रहेगी। कैसे? क्योंकि ये हमारा 2 डिजिट्स में दे रखा है, इसलिए ये हमारा सारा पॉइंट में आएगा। नंबर से तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन पॉइंट में फाइंड आउट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से निकाल लो। ये हमारा जगह 72.5। जब आप सारा निकाल लें तो आप एक बार इसको रीचेक भी कर लें। एक तो पहला वाला कर लिया, एक एंड वाला भी कर लें इसी तरीके से, तो आपको पता लग जाए कि आपने ये सही मेजर करा है या गलत करा है। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें 4 कॉलम फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या होता है हमारा। इसमें हमें 3 चीज़ें गिवन चाहिए होती है। एक तो हमारा ए, जिसको हम एज्यूम करते हैं। ए मीन्स होता है हमारा एजम्पशन। एच मतलब इनके बीच के कितने कितने गैप्स में हमारा दे रखा है वो होता है। और सिग्मा एफ आई, यू आई और एफ आई। तो एफ आई का टोटल हमें गिवन है 30 डिग्री। हमें फाइनल स्टेप यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 स्टेप और। ये वाला मेथड हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हो वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। यही जगह अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती। आता उससे भी आंसर सेम और आएगा आंसर इससे भी सेम। अब यहाँ पे देखो डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई हमारे पास गिवन है और ए क्या होता है, हम इसी में से निकालते हैं। मतलब एक्स आई में से ही हम ए को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको काउंट करेंगे क्या चीज़ है। हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट्स दे रखी है। 7 डिजिट्स में से आप कोई भी एक रैंडम वैल्यूज को चूज कर सकते हो। तो 3 नीचे छोड़ देंगे, 3 ऊपर, बीच में क्या बच गया? 75। मैंने 75 को ए एज्यूम कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमने ए एज्यूम करा 75.5। अब इसको इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। तो इसको इसमें से, ये बड़ा है और इसको इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस करेंगे। तो 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -9, -6, -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इसको इसमें से करेंगे तो 3,
6 9, ऊपर डिजिट सारी माइनस के आएंगे, नीचे डिजिट्स हमारी सारी किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि ये सेम से चल रहा है। अब आ गया यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। जो हमारा यू आई होता है उसका फॉर्मूला होता है डी आई, हमने निकाल लिया, और एच हमारा कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ पे हम जो भी एज्यूम करेंगे या जो भी चीज़ हमारी है निकाल लेंगे। अब देखो क्या आता है कि यू आई हमारा 9 है, तो 9 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये माइनस का कितना आ गया, 3। इसी तरीके से आप इसको निकालो, माइनस का 3। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक तो सेम सेम चलते हैं, एफ आई और यू आई, मतलब एफ आई और यू आई इन दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 3 2 ज़ा 6, वो भी माइनस का आएगा, फिर 2 4 ज़ा 8 माइनस का, 3 1 ज़ा 3 1 का। अब देखो ये वाली कैलकुलेशन करने से हमारी सारी जो डिजिट्स है वो कितनी शॉर्ट हो गई। यही जगह अगर हम अभी डायरेक्ट मेथड लगाते तो आपकी डिजिट्स लेंथी हो जाती, शॉर्ट नहीं होती। अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, कभी भी हमारी जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो इस तरीके से वैल्यूज़ दे रखी होती है, तो आपको सबसे पहले प्लस की वैल्यूज़ को प्लस कर लेना और माइनस की वैल्यूज़ को प्लस कर लेना, और आपस में उन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना, माइनस कर देना है। जैसे अगर आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे माइनस का 70 आएगा, आप इसको प्लस करोगे तो 21 आएगा। 17 में से 21 के तो कितना बचे, 4। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हमारी बड़ी वैल्यू माइनस की होती तो आंसर किस में आता, नेगेटिव में आता। यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। आधा क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व कर चुके हो, बचा है कि आपको क्या पुट करना है, इसको इसके अंदर पुट करना है फॉर्मूलेज में। ये हमने एज्यूम कर रखा है, एफ आई यू आई हमारा 4 है और ये हमारा 30 है और इनटू में 3 है, तो ये हमारा 10 हो गया। तो ये 0.4 आ गया हमारा आंसर, 0.4 आ गया। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दोगे, तो जब प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 75.9। ये आपका क्या निकल गया, मीन निकल गया आपका। आधे बच्चे प्लस करने में भी गलती कर देते हैं कि हमसे पॉइंट वाली वैल्यू ना तो प्लस होती है और ना ही हमारी क्या होती है, माइनस होती है। तो जो वैल्यूज पॉइंट है, पॉइंट वाली वैल्यूज के नीचे ही पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से आप प्लस कर लो तो आपका बन जाएगा 75.9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।